दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, चाय से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा था कि इस तरीके का जो पैकेट टी होता है, जैसे ये देखिए टाटा टी का पैकेट है अग्नि, इसी तरीके का अगर कोई खुद का ब्रांड निकालना चाहता है इस तरीके से पैकेट बना के और मार्केट में उसको सेल करना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है या क्या लाइसेंस या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसको लगता है ये सारा काम करने में। तो इसी के ऊपर आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके ये चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, अगर आप चाय का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए आपको अपना लीगल पेपर जो है वो ठीक करना पड़ेगा। लीगल पेपर यानी कि जैसे आपको कंपनी खोलना है, तो जैसे ये देखिए टाटा है तो ये लिमिटेड कंपनी है। ऐसे ही आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि कंपनी कैसे खोलिएगा, लिमिटेड खोलिएगा, प्राइवेट लिमिटेड खोलिएगा या प्रोप्राइटरशिप खोलिएगा। कंपनी खोलने के बाद उसका जीएसटी बनवाना पड़ता है और जीएसटी बनवाने के बाद आपका करेंट अकाउंट खुलवाइए, उद्यम का लाइसेंस बनवाइए और इसमें आपको फसाई का लाइसेंस ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका स्टेट मतलब बिजनेस छोटा रहेगा। तो अगर आप चाहें तो बेसिक जो लाइसेंस होता है इसका वो भी बनवा सकते हैं, जिसका गवर्नमेंट फीस 100 रुपये रहता है और कोई करता है कंसल्टेंट तो मान लीजिए वो 400-500 रुपये लेता है। और अगर जब इसका काम बढ़ेगा तो फिर आप जाके इसको स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंट्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। 20 लाख, 1 करोड़, ऐसे जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो फिर जाके आप उसको फसाई का स्टेट या सेंट्रल में जा सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, जैसे ये टाटा टी है, ताकि ये नाम कोई ना रखे उस तरीके से आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसका काम हम लोग भी करते हैं और सबका अलग अलग रेट होता है। और अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी भी आपको मिलता है, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड और उद्यम लाइसेंस दोनों एक साथ रहे तो, खासकर किसी भी बिजनेस में, चाहे चाय का हो चाहे कोई का भी हो। इसके अलावा इसमें एक ISO 22000 लगता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आईएसओ का। उसके बाद जो भी आप ये जिस स्टेट में कीजिएगा या जो डिस्ट्रिक्ट में, पहले तो वहाँ से आपको जाके जो स्केल, वेट एंड स्केल यानी वज़न इसका ठीक है, इसके लिए वेट एंड स्केल डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप वेट एंड स्केल डिपार्टमेंट में जाके अपनी कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि जो आप वज़न दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं। वो लोग का अपना सर्टिफिकेट होता है, वो आपको देंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको पूरे इंडिया में कहीं भी मार्केटिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। देखिए, नॉर्मली 150 150 रुपये kg, 140 रुपये kg या 300 रुपये kg होलसेल में जाता है। अब इसके अलावा रिटेल में जो है वो पूरा ही प्राइस अलग होता है। अब आपके ऊपर है कि कौन सा सेगमेंट आप चुनिएगा और किस तरीके से मार्केटिंग कीजिएगा। ये तो लाइसेंस की बात हो गया। रहा रिसोर्स का बात कि कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपको डिसीजन लेना है कि आप किस तरीके का चाय बेचना चाहते हैं। आप सिलीगुड़ी से रिलेटेड एरिया जो है आपका, दार्जिलिंग, वहाँ का चाय बेचना चाहते हैं, या आसाम का चाय बेचना चाहते हैं, या मान लीजिए कुमाऊँ उत्तराखंड है, वहाँ भी होता है, कर्नाटका में भी होता है। किस तरीके का फ्लेवर और चाय आप बेचना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप वहाँ से जाके जो चाय का बागान होता है, टी गार्डन, और जो फैक्ट्रीज़ होती है वहाँ से भी जाके बात करके टाई अप करके हमेशा अपना ले सकते हैं। या आपके एरिया में अगर मान लीजिए कोई डीलर हो जो 100 किलो 200 किलो देता हो स्टार्टिंग में, तो उससे भी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। असल में होता है क्या है, जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा उतना ही ज़्यादा रेट आपके लिए सूटेबल होगा। ये तरीके से आप बाई कीजिएगा। फिर आपको ऐसा जो प्लास्टिक का पैकेट है ये छपवाना पड़ता है, सिलेंडर। तो लगभग एक सिलेंडर में आपको 35 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ सिलेंडर का कॉस्ट आ जाता है। प्लस जो डाई बनवाइएगा, जो डिज़ाइन बनवाइएगा, तो स्टार्टिंग में समझिए आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये ये पैकेटिंग के ऊपर खर्चा आपको आ जाएगा, अगर आपका खुद का पैकेट ब्रांड होगा तो रॉ मटेरियल समझ लीजिए आप लाख रुपए का अगर लगा रहे हैं और आपका 70-75 हज़ार पैकेजिंग का हो गया, तो पैकेजिंग बहुत दिन चलेगा। और लाइसेंस में आपको मान लीजिए 25 से 30 हज़ार रुपये, यानी अगर आपके पास बजट 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में हो तो आप आराम से इसको चालू कर सकते हैं। अब इसके बाद मार्केट में जब जाइएगा तो मान लीजिए पब्लिक क्रेडिट मांगेगा या दुकानदार क्रेडिट मांगेगा या सैंपल भेजना होगा, तो वो सब आपके ऊपर है। उसके लिए भी एक आधा पूंजी, वर्किंग कैपिटल का पूंजी जो होता है वो चाहिए होता है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है टिकना। क्योंकि ये जब काम कीजिएगा तो लोग आपसे उधार मांगेंगे ही हैं, और आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा उधार या मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लोगों को देना होगा, ताकि वो काम अपना स्टार्ट कर पाएँ।
अब जो लाइसेंस हमने बताया इसके रिगार्डिंग अगर आप उसका काम करवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो हम लोग ये सारा काम करवा सकते हैं। आप 9230222490 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, टाइम बुकिंग कीजिएगा, और भी जो चीज़ अगर कुछ लगे तो समझा देंगे कैसे मार्केटिंग होता है, क्या होता है, क्या क्या पेपर का डेमो होता है। मगर पेड सर्विस है वो, आप पेड सर्विस बुक करके और भी ज़्यादा समझना हो तो फेस टू फेस भी समझ सकते हैं और ओवर फ़ोन भी समझ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप अपना चाय का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने एरिया में अपने ब्रांड से। और इसी तरीके से हमारा वीडियोस देखते रहिए। हम लोग लगातार इस तरीके के जो नए नए टॉपिक है इस पर वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।